2017 में अमरनाथ यात्रा पर हमले के बाद सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च किया। मकसद इसके नाम में था आतंकियों का टोटल सफाया। 2019 में 370 हटने के बाद सेना ने ऑल आउट को और तेज किया। 2 साल में दावे हुए कि कश्मीर में उंगलियों पर गिनने लायक भी आतंकी नहीं बचे। लेकिन अब सवाल ये कि आतंकी मिट गए थे या पीछे हट गए, डर के भागे थे या मौके के इंतजार में छिप गए थे आतंकी। जम्मू में एक के बाद एक आतंकी हमलों से सवाल उठ रहा है। सवाल है कि क्या आतंक का अड्डा अब कश्मीर से जम्मू शिफ्ट हो चुका है। डोडा की मुठभेड़ में 4 जवानों की शहादत के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। अंदेशा यह कि 2 से 3 आतंकी डोडा के जंगलों में कहीं छिपे हैं। जंगल में कई पुरानी गुफाएं हैं, संभव है कि वहीं से आए हों और वहीं छिपे हों। सेना जंगल में घुसी है, उसके हेलीकॉप्टर भी लगातार चप्पा चप्पा छान रहे हैं। 370 हटने के बाद जम्मू के आतंक का सेंटर बनने के कई सबूत हैं। पहला सबूत हमलों के आंकड़े हैं। 5 अगस्त 2019 की तारीख को मानक अगर मान लिया जाए, बेंचमार्क मान लिया जाए, तो पहले के 4 वर्षों के मुकाबले बाद के 4 वर्षों में आतंकियों की गिरफ्तारी 71% बढ़ी। इसी तरह आतंकियों के हमला करके भागने की वारदातें बाद के 4 वर्षों में 43% बढ़ी। पहले के 4 वर्षों की बजाय बाद के 4 सालों में आतंकियों की भर्ती में लगभग 39% बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े तो आतंकियों ने कश्मीर के बजाय जम्मू को अपनी जान की फिक्र के लिए नहीं, बल्कि मकसद के लिहाज से चुना। जम्मू शिफ्टिंग की जो 3 वजह हैं, वो वजह क्या है जरा जानिए। पहला, टारगेट के लिए ज्यादा हिंदू आबादी वहां पर है। दूसरा, कश्मीर के मुकाबले सुरक्षा बल कम है। और तीसरा, छिपने के लिए सुरक्षित जंगल ज्यादा। आतंक का हॉटस्पॉट कश्मीर से जम्मू शिफ्ट होने की पुष्टि ताजा आतंकी हमले कर रहे हैं। बैक टू बैक जम्मू में ही आतंकी हमले होना कोई संयोग नहीं है। यह जम्मू का टेरर मैप दिखा रहा हूं मैं आपको, जिसमें आप देख सकते हैं कि 9 जून को रियासी में तीर्थ यात्रियों की बस पर हमले से लेकर कल डोडा में सेना तक कितने आतंकी हमले और कितनी मुठभेड़ हो चुकी है, कितने आतंकी मारे गए और कितने जवानों की शहादत हुई है, यह मैप उसकी गवाही दे रहा है। आतंकियों की स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी कि तुम नया कश्मीर बनाओगे तो हम जम्मू को कश्मीर बना देंगे, तुम घर वापसी कराओगे तो हम जम्मू को हिंदुओं से खाली करा देंगे। एक आधिकारिक जानकारी है, वो जानकारी ये कि जम्मू संभाग में 7 आतंकी ग्रुप एक्टिव हो चुके हैं। 4 ग्रुप डोडा में और किश्तवाड़ में सक्रिय हैं। 3 आतंकी ग्रुप पुंछ और राजौरी में एक्टिव हैं। कई भाड़े के विदेशी आतंकवादी भी हैं। और ये 7 आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की फ्रेंचाइजी हैं। इसमें कश्मीर टाइगर्स, द रेजिस्टेंट फ्रंट, पीपल्स एंटी फोर्सेस फ्रंट और जम्मू एंड कश्मीर एंड गजनवी फोर्स सबसे अहम। डोडा और कठुआ के हमलों की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ले ली। जम्मू में सीमा पार लॉन्च पैड पर 60 से 70 आतंकी हैं, यह खुलासा हो चुका है। जम्मू में बड़ा चैलेंज आतंकियों का ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क भी है, जो उन्हें सीमा पार कराता है, पनाह देता है और हमले के बाद जंगल तक पहुंचाता है। ये कबूलनामा आपने सुना, कैसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठा हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर कश्मीर में आतंकी साजिश रच रहा है और पाकिस्तान सरकार से मिल रहे सपोर्ट को कबूल रहा है। इसी नक्शे के खिलाफ जम्मू कश्मीर में सेना और सुरक्षा बल जी जान से जुटे हैं और सियासतदान अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हैं। जब भी देश के जवान शहीद होते हैं तो सरकार कहती है कि बदला लेंगे और विपक्ष कहता है कि सरकार से कुछ हो नहीं पाएगा। एक बार फिर देश के अंदर यही हो रहा है। अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। नब्बे जैसे हालात अगर पैदा होंगे फिर जम्मू कश्मीर के हालात बड़ी खराब हो जाएगी। राजनीति बंद होनी चाहिए।
यहाँ बीजेपी का नैरेटिव चल रहा है, यहाँ सब चंगा है 370 खत्म करने के बाद। इनकी का नाकामी नहीं। नरेंद्र मोदी बोल रहे कि 370 के बाद सब खत्म होगा। क्या खत्म हुआ 370 के बाद? एक तरफ सर्टिफिकेट बांट रहे हो नॉर्मलसी की, तो दूसरी तरफ से आप ही का हुकूमत, आप ही का राज, फिर ये अचानक कैसे उभर गया? मुझे लगता है कि जल्द इन लोगों को मार गिराया जाएगा और ये पाकिस्तान की तरफ से कायरतापूर्ण चीजें बार बार हो रही हैं। जो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म होगा, हमारा सरकार इसको जवाब देगा। Zee News.